हेलो फ्रेंड। आज हम चर्चा करेंगे पीएफटी। ये मेडिकल टर्म है पीएफटी के बारे में। हॉस्पिटल में जाते हैं कुछ सांस की प्रॉब्लम लेके, तो सांस की प्रॉब्लम में डॉक्टर एक पीएफटी टेस्ट कराते हैं। लंग का टेस्ट होता है पीएफटी। तो पीएफटी के बारे में पूरा हम चर्चा करते हैं, पूरा पढ़ेंगे पीएफटी के बारे में क्या होता है पीएफटी। तो पीएफटी जब आप सांस की प्रॉब्लम लेकर के जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर या तो एक्सरे करवाते हैं, बाद में पीएफटी टेस्ट भी करवाते हैं। इसका पूरा नाम होता है पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये पुल्मोनरी चेस्ट लंग्स, पुल्मोनरी लंग्स लंग्स फंक्शन टेस्ट। पीएफटी में क्या करते हैं, लंग कैपेसिटी टेस्ट करते हैं। पीएफटी क्या होता है, पीएफटी जो है रेस्पिरेटरी एसेस होता है, लंग कैपेसिटी एसेस होता है। लंग आपका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लंग सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसकी जांच के लिए डॉक्टर एक पीएफटी टेस्ट करते हैं। पीएफटी टेस्ट करते हैं पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पुल्मोनरी मींस लंग्स फंक्शन टेस्ट। पीएफटी के बारे में, पीएफटी के बारे में जो है, पीएफटी के बारे में पहले 1800 1846 1846 में 1846 में एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर जॉन जॉन हॉटकिंसन। कौन थे? जॉन हॉटकिंसन। जॉन हॉटकिंसन थे जिन्होंने पीएफटी के बारे में क्लियर बताया था और स्पाइरोमीटर के बारे में भी बताया था। स्पाइरोमीटर स्पाइरोमीटर जिससे हम टेस्ट करते हैं पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट डन बाय स्पाइरोमीटर। तो स्पाइरोमीटर की खोज डिस्कवर्ड बाय द जॉन हटचिंसन 1846 में, 1846 में जॉन हटचिंसन के द्वारा स्पाइरोमीटर के द्वारा पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किए थे। सबसे पहले स्पाइरोमीटर क्वेश्चन, स्पाइरोमीटर इज डिस्कवर्ड बाय जॉन हिटचॉन्सन। स्पाइरोमीटर डिस्कवर्ड बाय जॉन हिटचॉन्सन। तो ये लंग कैपेसिटी टेस्ट करने के लिए पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो लंग कैपेसिटी में भी कितना टाइप होता है, तो उसमें हम देखते हैं कौन कौन सा टर्म होता है। जैसे पीएफटी को मिटाया नहीं मैंने, तो पीएफटी का जो टर्म होता है पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने के लिए, उसमें कुछ टर्म होते हैं। जैसे एक बार देख लेते हैं। पहला होता है टाइडल वॉल्यूम। क्या होते हैं? टाइडल वॉल्यूम। दूसरे होते हैं हमारे इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। तीसरे होते हैं एक्सपीरेटरी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 4 नंबर में एक और टर्म होते हैं टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी हो गया, एक्सपीरेटरी हो गया, और नेक्स्ट एक होते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या होते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। ये फोर जो होते हैं, जनरली फोर होते हैं। टाइडल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम को हम टाइडल वॉल्यूम को हम टी टी भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम को आई आई आर भी लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं ना। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ई ई आर भी लिख सकते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम को आर और भी लिख सकते हैं जी। ठीक है, 4 नंबर हो गए। 5 नंबर में अगर जोड़ना चाहेंगे
तो 5 नंबर में आपका यहाँ पे लिख देते हैं ए वाइटल कैपेसिटी होते हैं वाइटल कैपेसिटी होते हैं जो जिसको हम वीसी लिख सकते हैं वीसी वाइटल कैपेसिटी। और लास्ट में एक होते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। क्या होते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये देख लीजिए पीएफटी का कुछ टर्म है, 6 टर्म है टोटल। जनरली टर्म मेन टर्म 6 है। टाइडल वॉल्यूम को टी भी लिख सकते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। ये कितना कितना होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। टाइडल वॉल्यूम जो हमारे होते हैं टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम जो होते हैं ये नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यानी इंस्पिरेशन करते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन नॉर्मल सांस लेते हैं एंड सांस छोड़ते हैं, तो उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसका नॉर्मल वॉल्यूम जो होता है वो 500 ml होता है। कितना होता है? 500 ml या 500 सीसी भी बोल सकते हैं। 500 ml टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है? 500 ml। नेक्स्ट होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, आईआरवी, आईआरवी यहाँ लिख सकते हैं आईआरवी। चलो इसको भी हम ग्रीन से लिख देते हैं। और आईआरवी जैसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है सांस लिया, जोर से सांस लिया। नॉर्मल नॉर्मल सांस लेना छोड़ना तो टाइडल वॉल्यूम कहला जाएगा। और इंस्पिरेशन मतलब थोड़ा जोर से सांस लिया, सांस फुला के, इसको इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। जैसे पूरा जोर से सांस ले लिया तो इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे इसको। नॉर्मल नॉर्मल सांस लेते हैं और इंस्पिरेशन मतलब जोर से सांस लेते हैं, लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ये हमारे टोटल कितने होते हैं? आईआरवी, आईआरवी बोले तो 3300। कितना होते हैं? 3300 ml। आईआरवी, आईआरवी आपका हो गया 3300 ml। ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो जैसे इंस्पिरेटरी में हम जोर से सांस लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, वो इसी तरह इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हम सांस को जोर से छोड़ते हैं, एक्सपायर आउट करते हैं। जैसे नॉर्मल सांस ले लिए, पूरी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हमारे जो रिजर्व वॉल्यूम रहता है उसको पूरा जोर से सांस को छोड़ दो, तो ये कितना होता है नॉर्मल वॉल्यूम? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे होते हैं 1000 ml। कितने होते हैं? 1000 ml। नेक्स्ट होते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम कितने होते हैं हमारे? रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं किसके हैं? जो हमारे लंग में रिजर्व रहते हैं, वो जोर से छोड़ने पर या जोर से सांस लेने पर वो नहीं निकलते हैं, वो हमेशा रिजर्व रहते हैं, डू नॉट चेंज। रेसिडुअल वॉल्यूम विल नॉट चेंज। रेसिडुअल वॉल्यूम नेवर चेंज, कभी चेंज ही नहीं होता है। ये हमारे बॉडी के अंदर, लंग के अंदर जो है, ये ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। चाहे कितना जोर से सांस लो, कितना जोर से सांस छोड़ो, उससे मतलब नहीं है। रेसिडुअल वॉल्यूम जो होती है ये हमारे बॉडी में रिजर्व रहते हैं, लंग में, और हमेशा रहते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते हैं। ये ये चिपकने नहीं देते हैं, एल्वेओली होते हैं ना हमारे लंग में, उसको चिपकने नहीं देते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ये हमारे टोटल नॉर्मल जो होता है ना, ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है ये 1200 ml होता है। 1200 ml होता है, ठीक है। और वाइटल कैपेसिटी की बात करें, वाइटल कैपेसिटी तो हमें होते हैं
तो IRV और ERV अब प्लस टाइडल वॉल्यूम जोड़ने पड़ेंगे तो वाइटल कैपेसिटी निकलेंगे। जैसे जैसे जब वाइटल कैपेसिटी और बच गया, मैं इसको देखता हूँ अभी वाइटल कैपेसिटी। चलो ये देख लीजिए, टाइडल वॉल्यूम 500, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3300 एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml एंड रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml एंड वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लाइन कैपेसिटी के फॉर्मूला के साथ मैं निकाल के बताता हूँ आप लोगों को। क्या बच गए थे हमारे, वाइटल कैपेसिटी बचे थे ना। तो वाइटल कैपेसिटी इक्वल होता है, वाइटल कैपेसिटी इक्वल होता है, आपको जोड़ने पड़ेंगे उसमें इंस्पिरेटरी, पहले टाइडल वॉल्यूम ले लो, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ गए? टाइडल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना नॉर्मल देखे थे, टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस छोड़ते हैं, वो 500 ml होते हैं, जोड़ प्लस IRV जो जोर से सांस लेते हैं, नॉर्मल छोड़कर जोर से सांस लेते हैं एक्स्ट्रा, तो उसको एक्स्ट्रा इनसाइड एयर, तो इंस्पिरेटरी जो बॉडी बोलते हैं 333 ml, ओके, प्लस ERV मतलब जोर से सांस छोड़ते हैं उस दौरान ERV हमारा हो जाएगा 1000। कितना हुआ टोटल, जोड़ कर लीजिए, 33 10 43 43 43 एंड 48। ये हमारा हो गया वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी को ऐड करने पड़ेंगे टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल सांस लिया थोड़ा सा 500 ml प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को जोड़ दिया तीनों को, तो ये हमारे 4800 ml वाइटल कैपेसिटी निकल के आ गए। क्या आ गए? वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारे आएंगे, नेक्स्ट आएंगे एक और था ना, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग, अब देखिए टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब सब कुछ जोड़ना पड़ेगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, जो अंदर रिजर्व रहते हैं कभी चेंज नहीं होते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम उसको भी जोड़ने पड़ेंगे, तब हमारे लंग का टोटल कैपेसिटी निकल के आएंगे। एग्जांपल एग्जांपल, टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल इक्वल टाइडल वॉल्यूम जोड़ प्लस IRV प्लस प्लस ERV प्लस प्लस RV रेसिडुअल वॉल्यूम। समझ रही है? टाइडल वॉल्यूम कितना होते हैं 500 प्लस 3300 प्लस 1000 प्लस रिजर्व वॉल्यूम कितना हो जाएंगे 1200 ml। अब इसको ऐड कर लेंगे सबको, कितना हो जाएंगे 33 10 43 5 48 48 से 12 जोड़ेंगे तो 6000 ml कितना हो जाएंगे 6000, यानी 6 लीटर 6000 टोटल लंग कैपेसिटी। हमारे लंग टोटल लंग कैपेसिटी कितना होता है, अगर आप यंग हो, आप हेल्थी हो, तो आपके नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3300 ml एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml, then बंडल कैपेसिटी हो जाएगा 4800 ml एंड टोटल लंग कैपेसिटी अगर निकालेंगे तो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन नॉर्मल
टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये जोड़ दो, ये 6000 टन टोटल लंग कैपेसिटी जो हमारे होते हैं वो 6000 ml होते हैं, 6000 ml होते हैं टोटल टोटल लंग कैपेसिटी। अच्छा, इसको हम एक ट्रिक के साथ, एक ग्राफ के साथ बता देते हैं, ट्रिक कैसे जोड़ते हैं, देखिए। एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, ओके, समझते हैं इसको? ये नॉर्मल रेस्पिरेशन जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन जा रहा है, ये हमारा इंस्पिरेशन हो गया, ये एक्सपिरेशन हो गया, फिर नॉर्मल जाने लगा। ध्यान से देखिएगा, ऊपर जो हमारे हो गए इंस्पिरेशन हो गए, क्या हो गए, आईआरवी, इसको रखेंगे हम आईआरवी में, ये रखेंगे यहाँ पे, लिख देते हैं हम, बड़े बड़े लेटर में देंगे, आईआरवी है ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल बोले तो टाइडल वॉल्यूम लिख लो, टाइडल वॉल्यूम लिख लो नॉर्मल, ठीक है, और ये आपका ईआरवी हो जाएंगे, और ये रिजर्व वॉल्यूम आपके रहेंगे यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। इसको याद कर लो, एकदम ध्यान से ग्राफ में दिमाग में रख लो कि ये नॉर्मल आ गया, ये ऊपर चला गया तो इंस्पिरेशन जोर से सांस ले लिया, छोड़ दिया मतलब एक्सपिरेशन, रिजर्व वॉल्यूम यहाँ पे हो गए। अब इसको देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है। आईआरबी कितना बताए थे, 33, रिजर्व वॉल्यूम कितना बताए थे, 500 ml, ईआरबी कितना बताए थे, 1000 ml, रिजर्व वॉल्यूम कितना बताए थे, 1200। अब देखिए कितना अच्छा निकल के आ गया, ये आपके हो गए 3300, 3300 आईआरबी, यहाँ पे आईआरबी स्पिरिट रिजर्व 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 वॉल्यूम, ये 3300 हो गए, ये आपके 500 आ गए, ठीक है, और ये आपके आ गए 1000, और ये आपके रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 आ गए। अब अगर चाहेंगे जोड़ना, इसको इस तरफ से ऐसे जोड़ते हैं एक बार, यहाँ से अगर यहाँ तक जोड़ते हैं, यहाँ से अगर यहाँ तक जोड़ते हैं तो हमारा बाइटल कैपेसिटी निकल जाता है, क्या निकल जाता है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ते हैं तो बाइटल कैपेसिटी निकल जाता है, यानी यानी 3300 प्लस प्लस ये कितना 500, 500 प्लस 1000, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा वाइटल कैपेसिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। तो 33,500 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 1000, कितना हो जाएगा, 33 5 38 10 48 हो गए। तो बाकी कैपेसिटी हमारे हो गए 4800 ml। अगर टोटल लंग कैपेसिटी निकालना है तो यहाँ से लेके रेसिडुअल वॉल्यूम तक आ जाइए मालिक, यहाँ तक आ जाइए, ठीक है। इसको निकालिए, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी निकालिए, कितना आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, रेट से निकाल देते हैं या इससे निकाल देते हैं आपका टोटल लंग कैपेसिटी
कितना हो गया, ऊपर आ गया IRV, जोड़ देंगे IRV, बीच में टाइडल वॉल्यूम, बीच में टनल वॉल्यूम, उसके बाद ERV, ERV 1000 प्लस कैपेसिटी हो गए, उसके बाद ERV हो गए, उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम RV लिख लो। यानी ये चारों जोड़ दिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लाइन कैपेसिटी हमारी निकल गई। देखिए IRV कितना, 3300 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 1200, टोटल जोड़ेंगे तो 6000 आएगा। 6000। इसमें एकदम याद करने का गुड ट्रिक है ये, आपका लंग कैपेसिटी जो है ना, याद करने का गुड ट्रिक है ये। चार, 1 2 3 4 बनाइए, 4 में 1 में लिखिए, ऊपर IRV लिख दीजिए, बीच में टाइडल वॉल्यूम लिख दीजिए। ये टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम हो गया, आपके नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम हो गया। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया नीचे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहाँ पे आ गए, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके यहाँ पे आ गए, और रिजर्व वॉल्यूम जो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम वो नीचे रह गए। और ये तीनों को जोड़ दिए, ये तीनों को जोड़ दिए यहाँ तक, तो आ गया हमारा बाइकिंग कैपेसिटी 4800 ml, और यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ दिए, तो ये आ गया हमारा टोटल लंग कैपेसिटी 6000 ml। ये गुड ट्रिक है याद करने का, आप इसकी शॉर्ट लेके याद कर सकते हैं एक बार में, है ना। थैंक यू। ऐसे शॉर्ट वीडियो देखने के लिए लाइक एंड शेयर करें प्लीज। थैंक यू।